नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा शिफ्ट वाइज जो है रिवीजन करते हैं। पूरे जो एग्जैक्टली शिफ्ट में आए हैं विद डेट विद शिफ्ट, है ना, तो उसी को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं, हम उसको 2 भाग या फिर 3 भाग में हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको क्या फायदा होने वाला है, ये ध्यान से सुनिए। आपका जो है शानदार तरीके से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आपको भी पता है, बहुत अच्छी तरीके से। नहीं पता तो जान लीजिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कितना क्वेश्चन बनेगा, लाख लाख क्वेश्चन बन गया, वही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रेलवे का एक पैटर्न है, प्रीवियस ईयर, रेलवे इससे बाहर नहीं जाता है। इसको आप करेंगे तो आप सफलता बहुत जल्दी पा जाएंगे। ठीक है, तो ये है वीडियो नंबर 9। अगर आपने 1 से लेके 8 तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि एक मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा हूं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो चलिए फिर पूरा दम लगा दीजिए, जान लगा के तैयारी करिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का कौन सा ये सेट है। ये है आरआरबी ग्रुप डी का 3/10/2018 का शिफ्ट 1। ठीक है, इसको हम करते हैं और फिर इसके आगे जो बचेगा क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोल रहा है एक जबरदस्त कार्यक्रम में, जबरदस्त क्वेश्चन विद जबरदस्त कार्यक्रम। ठीक है, तो बोल रहा है एक जबरदस्त कार्यक्रम में दर्शकों के 1/8 बच्चे थे, दर्शकों के 2/5 पुरुष थे और बाकी महिलाएं थी। यदि महिला दर्शकों की संख्या 380 है तो प्रोग्राम में दर्शकों की कुल संख्या क्या है। आप मुझे एक बात बताइए, इतने बच्चे हैं, इतने क्या हैं, पुरुष हैं, तो लोगों को कॉमन करना है। लोगों को कॉमन करना है मतलब देखिएगा, 1 अगर बच्चे थे और 2/5 ये थे, तो एक बात बताइए, लोग तो कॉमन होने वाले हैं। मतलब लोग कॉमन मतलब टोटल पॉपुलेशन जो वहां पे गई थी कार्यक्रम देखने के लिए, टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो तो कॉमन है। इसका मतलब एक काम करता हूँ, कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो गया इसका, 40 एलसीएम हो गया। तो देखिए ध्यान से, कितना हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है, और यहाँ कितना हुआ, ये आपका हुआ 8 8 8 16। अच्छा, 5 और 16 कितना होता है, 21 होता है। बचा कितना है, 40 कंप्लीट करने के लिए 19 बचा है। अब देखिए ये 19 कितनी हो गई, एक मोटे मोटे तौर पे फ्रैक्शनल वाइज 19 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 380। 380 दी हुई, महिला दर्शकों की संख्या 380 है। तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 20 से। इसका मतलब यहां मैंने 40 लिया था टोटल, तो 40 × 20 विच इज इक्वल टू 800। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया किस तरीके से किया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक के कितने हिस्से 5वें दोस्त को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, 5 दोस्त है और 4 दोस्तों का जो केक का बांटा हुआ है उनका रेशियो दिया हुआ है ना। उनका एक्चुअली क्या दिया हुआ है, उनका जो क्या है डिवीजन में दिया हुआ है ना, उनका रेशियो में दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, बोल रहा है 5वें दोस्त को कितना मिलेगा। देखिएगा 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेता हूं, कितना हो जाएगा, 12 24। एलसीएम हो गया 24, ये आ गया कितना, 3, और ये आ गया आपका कितना, 4, और ये आपका कितना आ गया, 10, है ना, और ये कितना आ गया आपका, 2, है ना। तो जोड़िए तो 7, 9 और 10, 19 तो हो गया, है ना। और बाकी कितना बचा हुआ है, 19 तो हो गया, बाकी कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 5 बचा हुआ है। इसका मतलब कितना हिस्सा देगा, 5वां। कितने में से, 24 में से 5/24। समझ में आया किस तरीके से किया ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 63 और 105 से भाग देने पर प्रत्येक हालत में शेष 4 बचे। सबसे छोटी संख्या बताए, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम ऑफ 105 एंड 63। ठीक है, तो चलिए इसका फिर एलसीएम करते, 3 से किया तो ये कितना जाएगा, 35 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। अच्छा, इसको 7 से कर दूं, यहां जाएगा 5 बार और यहां जाएगा कितना, 3 बार। चलिए इसका एलसीएम निकाल देता हूं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना होगा, 45 45 × 21, नहीं 15 15, हाँ 45 × 7, सॉरी 45 × 7, है ना। तो कितना हो गया ये, 315
315। अब शेष 4 बचाना है। शेष अगर 4 बचाना है तो मैं 4 जोड़ दूं, तो जैसे ही 4 जोड़ूंगा 315 तक तो पहुंच जाऊंगा और 4 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 319। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया किस तरीके से किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बोल रहा है रघु 4 किलोमीटर पर आवर की गति से कॉलेज जाता है और 3 किलोमीटर पर आवर की गति से लौटता है। यदि वह 5.95 आवर लगाता है तो उसकी घर और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, चलिए सपोज है x क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। ठीक है, मान लिया मैंने। तो मैं लिख सकता हूं क्या क्या होता है ये क्या है? या ये देखिए ये क्या है? ये क्या है? टाइम है। टाइम है, मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए डिस्टेंस x था, पहले गया 4 की स्पीड से गया, अच्छा वापस भी आया, ठीक है उतना ही वापस आएगा। कितना लिया इस बार स्पीड? 3 से गया। अच्छा इसी की जो वैल्यू दी हुई है इन दोनों को जोड़ के कितनी दी हुई है? 5.95 है ना? समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ गया? 12, ये गया 3 और ये गया 4, तो ये आ गया कितना आपका 7x। ठीक है 7x, तो ये कितना आ गया आपका 5.95। चलिए तो 7x इज इक्वल टू 5.95 मल्टीप्लाई बाई 12 और x की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे 7 लिख दूं, लिख दिया 7। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 10.2 किलोमीटर, 10.2 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया किस तरीके से किया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.2 सेकेंड्स में एक दूसरे को पार कर जाती है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी है? बताइए, एक दूसरे की तरफ आ रही है, यहां से यहां, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। तो जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो इसका जो स्पीड होगा और इसका जो स्पीड होगा ये क्या हो जाएंगे? अगर मैं संयोजित स्पीड पूछूं तो क्या हो जाएंगी? ये क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, ये जुड़ जाएंगे। चलिए, लेकिन इनका क्या दिया हुआ है? ये लेंथ दिया हुआ है इन दोनों का। चलिए तो फिर काम करता हूं, लेंथ को जोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो 152.5 प्लस 157.5 कितना होता है? ये होता है आपका 310 मीटर। और सेकंड्स कितना लगा रहा है? 9.3 सेकंड्स। चलिए जब मैं इसको काटा पीटी करूंगा तो इतना का आ जाएगा क्या? 33.33। अच्छा ये तो क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड में लिया हुआ है ना, लेकिन क्या पूछ रहा है? प्रति घंटा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए 3.33 मल्टीप्लाई बाई 18/5। ठीक है 18/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है प्रति घंटा, है ना, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि दो बाड़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेजी से भरता है। तेज बाड़ गेट जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है? इसको हम चलिए एक दूसरे अप्रोच से करते हैं। इसको हम जो है अप्रोच है वो हम ऑप्शन अप्रोच से करते हैं। किस ऑप्शन से? ऑप्शन अप्रोच से। देखिए 5 घंटे का केस है। देखिए ऑप्शन नंबर सी को उठाइए, तो बोल रहा है कि तेज बाढ़ का लिया है। तेज बाढ़ का अगर बोल रहा है 10 घंटे में भर सकता है। सपोज ले लो ए और बी। अब अगर सपोज ये तेज बाढ़ जो तेज स्पीड से भर सकता है, अगर वो 10 घंटे लेगा तो जो कम स्पीड से भरेगा तो वो 5 घंटे तेजी वाला था, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं? चलिए इसको मैं थोड़ा सा काम करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, है ना। इसको क्या करता हूं, इसको जो है मैं यहां लिखता हूं ए और बी। अच्छा इन दोनों का एलसीएम देखते हैं, क्या ये दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो क्या 6 घंटे में हो जाएगा? मतलब क्या मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा? अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा। देख लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम 30 होगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा कितना? 2, और 3 और 2 एक साथ काम करेंगे 5, तो 30/5। जी हाँ बिल्कुल आ गया 6 आवर्स। इसका मतलब मेरा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब तेज बाढ़ गेट और जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है? तेज वाला 10 घंटे। समझ में आ गया? इस तरीके से किया, अलग अप्रोच था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। पिरामिड का आधार का एक आयत है,
क्या है, पिरामिड का आधार क्या है, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि दाएं आयतकार पिरामिड की शीर्ष से गुजरने वाले सभी पार्श्व किरणों की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या होता है, 1/3 बेस का क्या एरिया इंटू क्या हाइट, है ना, यही होता है ना। तो कर दूं 1/3 बेस का क्या है 16 इंटू 12, 16 इंटू 12, ठीक है। और हाइट कितनी दी हुई है, 26 दी हुई है, ठीक है। इससे क्या ये कितने बार, 4 बार, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 26, तो 64 इंटू 4 6, ये वाला तो 4 दोनों में ही ऑप्शन में है, तो कितना हो जाएगा 1664। सो ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया किस तरीके से किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिकोणीय आकार वाले पार्क के किसानों के त्रिकोणीय आकार वाले पार्क में अनुपात क्या दिया हुआ है, एक त्रिकोणीय आकार वाले पार्क के किसानों का अनुपात, ये किसानों नहीं होगा, ये साइड्स हैं। क्या है, ये साइड्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, मिसटाइप हो गया है। चलिए देखिए, तो अनुपात क्या वो दिया हुआ है 3:4:5 है, ठीक है। मतलब देखिए एक ऐसा है त्रिकोणीय, एक दिया हुआ है 3, एक दिया हुआ है 4 और एक दिया हुआ है 5। समझ गया ना कैसे लिखा, ठीक है। और पार्क की परिधि कितनी दी हुई है, 180 मीटर दी हुई है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे किनारे का योग क्या होगा, ये किनारे हैं ना, किसाने नहीं है, किसानों नहीं है, किनारे हैं ना, यही वाला किनारे है, ठीक है। तो योग क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये दिया हुआ है 3:4:5 में, तो इन दोनों का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, टोटल 180 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, ये इनको जोड़ू 3 4 5 कितना होगा, ये 7 12, मतलब 12 की वैल्यू क्या दी हुई है, 180 मीटर दी हुई है। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 15 मीटर। 15 मीटर अगर दी हुई है, क्या बोला है, तो बड़े और छोटे किनारे, बड़ा वाला कौन है, ये है, छोटा वाला कौन है, ये है। इन दोनों का योग क्या है, 5 और 3 8, 8 इंटू 15 कर दूं, 8 इंटू 15 कितना होता है, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक चतुर्भुज PQRS, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, दिमाग लगा के देखिएगा। PQRS एस 90 डिग्री है। अच्छा मैं पहले बना लूं डायग्राम, देखिए एक PQRS है, ठीक है, एक PQRS है, क्या है, ये चतुर्भुज है। नामकरण कर दूं PQRS कर दिया। अब बोल रहा है एस जो है ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री। अच्छा बोल रहा है एक वृत्त O और R, O मतलब क्या है, इसका जो सेंटर होगा वो O होगा, और R मतलब इसका जो रेडियस होगा, मतलब त्रिज्या होगा, वो होगा R लेंथ का। क्रमशः ABCD पर PQ QRRS और SP किनारों को स्पर्श करता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक सर्कल होगा। दूसरे कलर से बना दूं क्या, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, तो दूसरे कलर से बना देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कौन सा लूं, चलिए ग्रीन ले लेता हूं, ठीक है। देखिए इससे मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, यहां पे A है, यहां पर B है, यहां पर C है, यहां पे D है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल है ना, आंखें गड़ा के कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्या पूछा है, बोला है यदि QR क्या दिया हुआ है, 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या 38। तो QR ये जो है ये कितना दिया हुआ है, 38 सेंटीमीटर। अच्छा RS 25 दिया हुआ है, RS यहां से लेके यहां तक दो क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अच्छा QA 27 दिया हुआ है, मतलब Q और ये कितना दिया हुआ है, ये 27 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये अगर 90 है, ये क्या है, ये O होगा, तो इसका मतलब ये 90 है। इसका मतलब आपको तो ये पता ही है कि अगर यहाँ 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, ये भी 90 हो जाएगा। अच्छा मतलब ये अगर R है, तो क्या होगा, ये भी R के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो क्वेश्चन मैं किस तरीके से करूंगा, इसका मैं एक और कलर में करता हूं चेंज। क्या कर लूं मैं, बताइए, ऑरेंज, सॉरी येलो ले लेता हूं। देखिए
अब अगर पूछ रहा है आर की ज्ञात करिए, देखिएगा ध्यान से, अगर ये 27 है तो क्या ये भी 27 होगा? कहां से? Q से लेके B तक 27 होगा। ठीक है, अगर ये 27 है तो मुझे बताइए टोटल 38 है, 38 से अगर मैं क्या करूं 27 माइनस कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा? यहां लेफ्ट वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आपका 11 आ जाएगा। अगर ये 11 है तो CR भी क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर CR 11 है तो 25 यहां से लेके यहां तक है, अगर इतना 11 हो गया तो R क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मेरा आगे क्या? R इज इक्वल टू 14। समझ में आया? 14 सेंटीमीटर। किस तरीके से ये क्वेश्चन को किया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। डीआई का क्वेश्चन है, बोल रहा है डेटा वर्ष 2016 में विभिन्न शहरों में टीका लगाए गए बच्ची की संख्या की जानकारी दिखाता है। ये जो पाई चार्ट है ये टीका मतलब हर शहरों में जो लगाया गया उसके परसेंटेज के हिसाब से दिखाया गया है। यदि वर्ष 2016 में टीका लगाए गए बच्चों की कुल संख्या 1,20,000 है तो शहर ए में कितने बच्चों को टीका लगाया गया था? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ए टोटल कितना है? 1,20,000। ए में कितना लगाया गया था? उसका 10% है ना, 10% लगाया गया था। तो इसका 10% मतलब कर दूं ये, तो इसका मतलब 1 0 हटा दो तो ये कितना हो गया? 1,2,0,0,0। ऑप्शन है 12,000 का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन देख लीजिए। आज का होमवर्क का क्वेश्चन अच्छा सा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिएगा और अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और हाँ दोस्तों के साथ अच्छे से शेयर करिएगा और बताइएगा एग्जाम गुरु टिप्स के बारे में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।